हर साल पूछे जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव वो हम कंप्लीट करवा देंगे। पोइट्री का समझे, दो चीज़ बटा हुआ है, आधा पोइट्री आधा आधा प्रोज है, समझे। जितना देखिए आपको 29 से 30 क्वेश्चन लाए हैं जो हर साल आपको पूछता है, उसी समय से रिपीटेड जो है, देखिए रिपीटेड जो है वो हम लाए हुए हैं। देखिए अभी आप कितना पानी में कितना बना सकते हैं, कितना वो देख लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा 100 मार्क्स लाने में आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा, समझे। ऐसा होगा 500 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो उसमें से 100 तो पूछे देगा, लेकिन हम 30 देंगे, उसमें से 30 में से 25 या 20 पूछेगा, वो तब आएगा दम उसमें, ठीक। तो 30 पूछ रहे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और हर चैप्टर का आप बोलिएगा अलग अलग बना देने के लिए, मतलब 1 से लेकर 4 चैप्टर का अलग वीडियो बना देने के लिए, तो उसमें भी बना देंगे आपको 20-25 क्वेश्चन करके, ठीक। तो पूरा मिलाकर 100 कम से कम 150 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो बताएंगे बस हो गया। उसमें से जो है आपको 70-80 तो पूछ ही देता है, हर साल गारंटी के साथ देते हैं। पिछले साल भी उठा दीजिए कि जितना भी हम बोलेंगे आपको करीब 120 क्वेश्चन या फिर से लेकर 150 क्वेश्चन देंगे, जिसमें 70-80 पूछता है। सोनू बोल देंगे 100% पूछता है, क्योंकि जवाब आपको देना पड़ता है कितना, 85 का। 100 में से जवाब देना पड़ता है 50 का, जिसमें से अगर मान लीजिए 70 का आता ही है, आपको इंपॉर्टेंट हम बता ही दिए, तो आप जवाब नहीं दे दीजिएगा, यही होता है आपको। जब फिर भी देखते हैं आपको इसमें जो है ना, आपको रिपीटेड और इम्पोर्टेंट दोनों हम दे रहे हैं आपको पोइट्री का सेक्शन का, ठीक। उसके बाद जो प्रोज आएगा, प्रोज का भी बताएंगे, आप कमेंट करिएगा तो उसका भी बता देंगे। देखिए कितना आप बना सकते हैं, कितना है वो देखिए। जॉर्डन थिंक दैट डैश इज सर्टेन, तो डेथ इज सर्टेन। जॉर्डन क्या सोचता था कि मृत्यु निश्चित है, ठीक। देखिए 18, 19, 21, 23 में भी पूछा गया। जो लेटेस्ट वाला है ना वो हम आपको बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। तो फिर आपको जो है ना, एक सेकंड कैमरा थोड़ा फोकस करिए, एक सेकंड बस, हाँ चलिए अब ठीक है। फिर देखिए आपको डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ये सब आपको 100% आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको लेटेस्ट पूछा गया, 21 पूछता है, 22 में, 23 में यही वाला क्वेश्चन लाया है सिर्फ और सिर्फ। तो 110% ये सब पूरा आपको पता रहना चाहिए। तो रीड थियोलॉजी, ठीक। ये नहीं पता है तब तो भाई बहुत दिक्कत, अभी भी आपको बहुत टाइम है कि ये सब कम से कम आप लिख लीजिए कहीं न कहीं, अब बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन इज ए डैश पोइट, जॉर्डन कौन सा पोइट है, तो आपको जॉर्डन कौन सा पोइट है आपको बताइए, कौन सा है, मेटाफिजिकल वाला पोइट है, तो 3 का बी हो जाएगा। 4 में देखिए, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, देखिए इसे पता ही चलता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसे लिया गया है। हम बोलते कम से कम आप जो है ना, हम बोल रहे आप इंग्लिश का कम से कम समरी लिख लीजिए, जो पता है बहुत आसान से, उसको कम से कम रट लीजिए, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत ना हो, सब्जेक्टिव में भी नहीं दिक्कत हो, ठीक। तो वो वाला जरूर देखिएगा। और वो जो है ना आपको, जो हम आपको समरी बताए हैं अपने चैनल पे, वो जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि 5 में 5 नंबर, 10 में 10 नंबर आपका फिक्स हो जाए, और ऑब्जेक्टिव भी आपका दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए आपको पूछ देते रहते 20 से, ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, कैसे समझेंगे, जब पढ़े रहेंगे तब समझेंगे। नहीं पूरा चैप्टर पढ़ेंगे रहेंगे, फिर भी आप अगर मान लीजिए कि समरी पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा वो। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, क्या बोल रहे हैं आपको, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। जो हम एज्यूम कर रहे हैं, तुम भी एज्यूम कर रहे हो, मान रहे हो, तो वो किस लिए गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। वाल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोइट है, ठीक। डैश वर्क इंक्लूड्स लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ये कौन सा इंक्लूड है जिसमें आपको लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, ये तो आपको पहला ही चैप्टर, मतलब चैप्टर स्टार्ट करते वहीं पे लिखा गया। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, किससे लिया गया आपको, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। द लाइन होपिंग टू चेस नोट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया आपको, तो आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती तब तक हम क्या करते रहेंगे, 9 नंबर से बता दिए, 10 नंबर देखिए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द, किसके बारे में ये बात कर रहा है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसके बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में, कि या बहुत ज़्यादा जल्दी से आदमी जो मर रहा है उसके बारे में। 11 नंबर देखिए, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, किसके द्वारा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको इसमें ट्रॉल्स, TROLLS, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स जो है ना दौड़ता है आपको, जैसे मान लें कि यमराज जैसे बोलते थे, यमराज सब क्या करते रहते हैं आपको, मतलब क्या करता है, आदमी का जान लेता है, उसी तरह से बोलता है कि कौन आदमी का जान लेता रहता है, यमराज। 12 देखिए, एंड द नाइटिंगेल इज डम्प इज फ्रॉम, किससे लिया गया है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। द
वॉचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स इन फ्रॉम। देखिए इस सब में क्या होता है, आपको कविता सब कम से कम जो है ना लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लीजिए, समझे या नहीं समझिए, पढ़ लीजिए एक बार, समझे, और समरी देख लीजिए, बस बात खत्म, ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम ना हो कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से नहीं, और टू ऑटम से, ठीक। टू बेंड विथ एप्पल द मॉसिट्स कॉटेज ट्री इज फ्रॉम, किससे लिया गया आपको, तो वो टू ऑटम से लिया गया है। इसलिए बोले कम से कम एक 10-15 लाइन में तो रहता है, चैप्टर खत्म हो जाता है, कम से कम वो पढ़ लीजिए, समझिए ना समझिए दूसरा बात है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। जॉन किट्स वाज ए रोमांटिक पोएट। वाल्टर डे ले बिलोंग टू 19वीं शताब्दी से बिलोंग कर रहा था क्या। वाल्टर डे ले में वाज बॉर्न इन 1873 में हुआ था इसका जन्म, 1920 में पूछा गया था ये भी। 18 डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसको दिया हुआ था ऑर्डर्स ऑफ मेरिट, तो आपको वाल्टर डे ला मेयर को। द सोल्जर इज ए वार पोएट, वार पोएम है, मारपीट के बारे में दिया गया है। इन हर्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, किससे लिया गया है आपको ये, तो लिया गया आपको द सोल्जर से लिया गया है। जी वार सब का बात जैसे पीस सब का बात है, समझिएगा द सोल्जर से लिया गया है, ठीक। मैकेबिटी इज द हिडन पावर, जिसको बोला जाता है एकदम छिपा रुस्तम जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू टी एस इलियट नेपोलियन इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम, तो जाते ही पूछा गया है। द वेस्टरलैंड इज रिटेन बाय, किसके द्वारा, टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया है। द डैश द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड, मतलब क्या हो गया, मतलब कि आग जो है ना जलाना वो जो भूल गया था। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समरी में बताया गया कि क्या करता है, थोड़ा बहुत जो है ना हड्डी सब मतलब नहीं जला पाता, तो वही बोलता है कभी कि देखो यार आग अपना काम सही से नहीं कर रहा है, ठीक, देख लीजिए। फायर हिम इज कंपोज्ड बाय, फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है, पता है किसके द्वारा लिया, के एन दारूवाला, इसका नाम तो कोई भूल भी नहीं करता, के एन दारूवाला, वो बिहार में तो और नहीं भूलेगा। द स्नेक लुक्ड एट द पोइट, कैसे देख रहा था आपको स्नेक, तो आपको वैग्यूली देख रहा था, सदमा में टाइप से, वैग्यूली, क्या हिंदी सदमा नहीं होता है। इन दैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कंसिडर इनोसेंट, किसके द्वारा बोला गया है ये, तो सिसिली में ऐसा मानना है कि ब्लैक स्नेक ना पूरा एकदम इनोसेंट रहता है, मासूम रहता है, और वो जो काला वाला सांप जो रहता है वो नहीं गोल्डन वाला सांप वो बहुत खतरनाक रहता है, वेनमस रहता है। 28 पे ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, देखिए कौन पानी में से अपना सिर उठा लिया, तो आपको किससे लिया गया, स्नेक से, सांप के बारे में बोल रहा है ना स्नेक चैप्टर में। कमला दास इज ए डैश पोइट, कमला दास कौन सा पोइट है, तो इंडियन पोइट है, इंडियन पोइट नहीं है इसमें, नहीं, कमला दास आपको शायद, हाँ इंडियन पोइट से, कमला दास कौन सा पोइट है, इंडियन पोइट से, ठीक, देख लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं सब कहीं भी नहीं हो रहा, लेकिन बाकी हम बार बार बोल रहे सब मेरी पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत नहीं होगा, बाकी देख लीजिए अपने हिसाब से क्या करिएगा क्या नहीं आप लोग, बाकी जितना बता रहे कम से कम उतना कर लीजिए ताकि दिक्कत कहीं पे भी आपको इन फ्यूचर भी ना हो, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच।